बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का निवारण कौन करे। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, हमारे पूर्व नगर सेवकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम लोग फिलहाल छुट्टी पर हैं, जब तक चुनाव नहीं होगा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई फंड हमें नहीं मिल रहा है। अब बात ये एक हो गई। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी को प्रणाम करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उल्लासनगर आए, बहुत सारी जो कार्य हैं उनका उद्घाटन आपने किया, कुछ कार्यों को आपने शुरू करवाया। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह जनहित के लिए है। आपने कहा कि उल्लासनगर से मेरा काफ़ी अच्छा नाता है, मेरा प्यार है। मेरे बेटे को आप लोगों ने 2 बार चुनाया, तीसरी बार भी चुनाएंगे। आपकी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं कि आप उल्लासनगर आते हैं और श्रीकांत जी भी आते हैं। अब आपने जो डॉल्फिन ग्राउंड में बात कही कि पिछले 6 महीनों में आपने 1260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की निधि आपने दी है, तो अब प्रश्न ये है कि इस निधि की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बारीकी से जांच कराएंगे या फिर आप जैसे पहले आते थे, घूमते थे यहाँ पर, एक शहर का राउंड आप लगाइए कि यह शहर बदहाल क्यों होता जा रहा है। 1260 करोड़ रुपए कोई 1200 रुपए नहीं होते हैं। वो पैसे गए कहाँ? न तो कोई सड़क बन रही है, जो सड़क बन रही है उसका मलबा नहीं हटाया जा रहा है, एक मामूली सी नाली का काम कहीं पर चालू नहीं है, गड्ढे का काम, गड्ढे भरने का काम धीरे धीरे हुआ, थोड़े दिनों में दूसरी बरसात आ जाएगी। जो सड़कें खोदी जाती है उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। और सबसे अहम मुद्दे की जो बात है कि इस शहर में, महानगर पालिका में, छोटा चपरासी भी किसी आम नागरिक की बात को नहीं सुनता है। नागरिक चाहे कितनी भी मुसीबत में आ जाए, उनको नेताओं को सलाम करना पड़ता है, वह टैक्स भरते हैं साहब इस शहर में। मैं उदाहरण अपना देता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरे घर के पीछे नाली की जो हालत है बड़ी दयनीय है, दुखदाई है। कोई हमारी बात को सुनता नहीं है। कई पत्रकारों ने आवाज़ उठाई। एक तरफ हमारे वार्ड की नगर सेविका दीप्ति नवीन दुदानी इस हल में लगी हुई है कि ये नाली खुल जाए, तो दूसरी तरफ बाजू वाले वार्ड के नेताओं के चेले चमचे आकर उनको भी डराते धमकाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि राम दुदानी एक निर्दोष आदमी, उसको पुलिस चौकी में बुला लिया गया। ये बातें उचित नहीं हैं। जिन नेताओं के ये लोग हैं, मैं उनको एक प्यार से, एक उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए बताता हूं कि आपके चेले चमचे ये जो कर रहे हैं ना, उसका खामियाजा, उसकी तकलीफ, वो जो मजाकबाजी कर रहे हैं, ठठोलबाजी कर रहे हैं, और जो लोग तकलीफ है चंद लोगों को मालूम पड़ेगा, उसका खामियाजा कहीं आपको न भुगतना पड़ जाए। मेरे एक भाई होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप उनको समझाइए। दोस्तों, कुल मिलाकर
इस शहर में एक नाली नहीं खुलती है। लोगों के कहने पर नगर सेविका को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं कार्य को करने में। अब असल ये है, बहुत सारे रोड नेताओं ने पहले पास करवा कर रखे हैं। जब चुनाव होगा तब धड़ 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 उनका जो संचालन चालू होगा, काम चालू होगा रोडों का, तब तक बाग बगीचे, रोड, नालियाँ सब पड़ी हुई हैं। कई कई महीनों तक हमने चिल्लाया था कि कैलाश कॉलोनी में महिलाओं के शौचालय को दरवाजे नहीं हैं। अब ये तो घोर कलयुग हो गया कि महिलाओं के शौचालय को दरवाजे न हो, पानी न हो। बाद में कुछ समय पहले भारत गंगोत्री जी ने उनको बनवाया, लेकिन इतने महीने क्यों लग गए उन दरवाज़ों को? एक 5-10 हज़ार रुपये के दरवाजे हैं। 5-10 हज़ार रुपये तो 1-2 वोटर आता है उसको दे देने पड़ते हैं, लेकिन 5-10 हज़ार का काम भी नहीं हो पाता है। तो हालात इस शहर के ये हैं कि 1260 करोड़ में न एक नाली बनी, न नाला बना, न रोड बना, न बगीचा बना कोई। जिन बगीचों की हालत खराब है। जो सड़कें खोदी गई है, जहाँ बन रही है या कोई वायर वगैरह डालनी है, पाइप डालना है, वह लोग खोद कर चले जाते हैं, उनको कहने वाला कोई नहीं है। इस तरह से इस शहर की हालत काफ़ी ख़राब है। मुझे बार बार ये बताया जाता रहा कि आप स्वामी शांति प्रकाश पुतले से 39 सेक्शन तक चले जाओ। सड़कों में काफ़ी परेशानी है, लेकिन क्योंकि हमको मालूम है कि ये सड़क बनने वाली है सीमेंट की, हम इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब आखिर समय गुजरता जा रहा है तो ये सड़कें बनेंगी कब? ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं फ़िलहाल अगर मैं कहने को जाऊंगा तो, लेकिन हमारी इस बात के बाद भी कुछ नहीं होता है तो हम आगे की भी जानकारी देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर उद्घाटन हुए थे, कहाँ कहाँ पर सड़कें चौड़ी होनी थी, बड़ी होनी थी, और वह क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को कहूँगा, या तो आप भ्रष्टाचार निरोधक एंटी करप्शन ब्यूरो उनसे जांच कराएं कि आपने जो 1200 करोड़ रुपए इस जनता की खून कमाई के पैसे जो टैक्स से आते हैं वह इस महानगर पालिका ने कहाँ खर्च किए, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।